Please subscribe this channel and click on bell icon for all video notification. You will get all video notifications and ready to watch. नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि का 2021 में कहां कहां पर आपको बचाव करना है और इसका क्या क्या बुरा प्रभाव आपके कौन से भाव पर पड़ने वाला है। साथ ही इसके साथ ही हम आपको उपाय देने जा रहे हैं ताकि आप अपने शनि के उपाय करने से आपका जो शनि की साढ़सती का लास्ट चरण चल रहा है उससे आपका बचाव हो सके, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और कर्मों का हिसाब सिवाय भगवान के पास और किसी के पास नहीं होता है। ज्योतिष सिर्फ ग्रहों के द्वारा ही आपको डिफाइन कर सकता है। कार्मिक सेक्टर का डिपार्टमेंट जो होता है वो हमारा चित्रकूट के पास होता है। तो जिस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारी भी कर्मों की एक बैलेंस शीट डिफाइन होती है, जिसके द्वारा ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के प्रभाव के द्वारा ही हमें अच्छा प्रभाव भी मिलता है और बुरा प्रभाव भी मिलता है। तो इसलिए शनि के ऊपर जो हमारी वीडियो काफ़ी पॉजिटिविटी भी आपने देखा होगा, हम उसके ऊपर डिफाइन करते थे। लेकिन दर्शकों की ये डिमांड थी कि जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है उसका भी आप वीडियो हमें बनाकर बताइए ताकि हम उस पर कंसंट्रेट उस सेक्टर पर कर सकें। तो धनु राशि का जो शनि का साढ़सती का लास्ट चरण आपका मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि स्वयं शनि स्वयं की राशि में ट्रांजिट करेगा 2021 में। लेकिन असर इसका जो रहेगा वो श्रवण नक्षत्र का रहेगा। चंद्रमा के नक्षत्र में इसका प्रभाव रहेगा। पिछला साल देखा होगा आपने, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब शनि था तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को इसने काफ़ी डिस्टर्ब किया और लोगों की जॉब भी गई और लोगों के बिजनेस में भी प्रॉब्लम की और कईयों के काम भी नए शुरू किए और कईयों ने पैसा भी कमाया। ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है वो एकदम बंद हो जाती है। जब चेंज आता है तो ये ग्रह मंथन करवाते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो मकर राशि में जब ये श्रवण नक्षत्र में पूरा साल ट्रांजिट करेगा तो क्या प्रभाव देगा धनु राशि को, ये इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है और चंद्रमा की राशि आपकी 8वें भाव की राशि है। देखिए, शनि की एक खासियत होती है, जिस भाव में बैठता है उस घर की वृद्धि कर देता है और गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव में ये हानि करता है। तो इसलिए शनि को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो हिडन प्लैनेट माना जाता है और राहु की तरह इसका स्वभाव होता है और रिजल्ट देता है तो भयंकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट जीवन में लेकर आता है। शनि जो है वो आपके लगन से या राशि से भी देख सकते हैं, उसका जो प्रभाव रहेगा वो सेकंड हाउस में रहेगा। सेकंड हाउस आपका धन भाव, कुटुंब, वाणी, परिवार का, आपकी राइट आइज़ का, बैंक बैलेंस का, आपकी सिंगिंग का माना जाता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में जब शनि अपने स्वयं राशि में है तो परिवार के साथ संबंध बनाता है। जहाँ पे भी आपका कहीं पे भी ट्यूनिंग खराब हुई थी धनु राशि की, परिवार को जोड़ने की कोशिश करता है। और पिछली जो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पारिवारिक दृष्टि से आपकी दूरियां बन गई थी, उसमें शनि आपको इस साल जोड़ने की कोशिश करेगा। ये इसके प्लस पॉइंट है शनि के। और शनि जो है, क्योंकि अपनी स्वयं की राशि में आपके बैंक बैलेंस में बैठा हुआ है, आप पैसा खर्चने में थोड़ा सा कंजूसी दिखाएंगे इस साल और आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश करोगे। ज़्यादा कंजूसी भी क्या होता है, कई बार इंसान को जो उसकी जहाँ पर आपको खर्चा करना होता है अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट आपकी में कमी ले आता है प्लेनेट। तो इसलिए आपको बैलेंस बना के चलना है। जो चीज़ें जहाँ पर आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों पे खर्चा करना है आपको करना पड़ेगा। आलतू फालतू खर्चों के ऊपर आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अब देखिए, शनि का जो दृष्टियों का बात करें, शनि की तीसरी दृष्टि जो जब जाएगी, ये जब ये वक्री पीरियड होगा शनि का, क्योंकि वक्री पीरियड में शनि का जो प्रभाव होता है, इसकी तसीर होती है काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो हालांकि जब शुरुआत होगी तो शनि 33 दिन तो अस्त रहेगा, लेकिन उसके बाद शनि जून के महीने में ये वक्री रहेगा और अक्टूबर में मार्गी हो जाएगा।
तो वक्री पीरियड में इसका प्रभाव जो है काफ़ी स्ट्रांगली पड़ता है, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो अर्थ पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ती है। इसकी तीसरी दृष्टि, अगर शनि की दृष्टियों की बात करें तो दृष्टियों में इसकी जो क्रूरता होती है वो आपके 4th हाउस पर जाएगी। यहाँ पर 4th हाउस किसका होता है? मदर का, आपका पीस ऑफ माइंड का, आपकी प्रॉपर्टीज़ का, आपके वाहन का होता है, आपके सुखों का, साधनों का होता है। शनि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मदर की हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि मदर की हेल्थ पे खराबी आनी है तो आप इतना डीपली सोचने लग पड़े कि हाय मेरी तो मदर की तबीयत ही बहुत ख़राब हो जाएगी। ये सिर्फ इंडिकेट्स करते हैं प्लैनेट कि आपको जब भी मदर की तबीयत को खराबी आनी है तो उसका ट्रीटमेंट किस एंगल से आपको तैयारी रखनी है, ताकि उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके। और पर्सनल होरोस्कोप के द्वारा ही पता लगता है कि उनको ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम आने वाली है या कम आने वाली है, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जर्नल प्रेडिक्शंस के द्वारा भी आपको 40 से 50% आपको ये एक्यूरेसी इससे मिल जाती है। 4th हाउस में जब आपके वाहन प्रॉपर्टी पर भी शनि की दृष्टि रहेगी तो आपकी डिफ़ॉल्टेड अगर कोई प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति में डिफ़ॉल्ट चल रहा है, शनि उसको भी रिमूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मंथन उस समय काफ़ी कराएगा। सेंटिमेंट्स को आपको बना के रखना पड़ेगा। हो सकता है कोई आप मकान में इन्वेस्टमेंट या भूमि में इन्वेस्टमेंट भी करें इस पीरियड में, और भूमि से लाभ भी आपको यहाँ पर, मकान से लाभ शनि दे सकता है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी उसके साथ बैठा है जो कि 4th हाउस का लॉर्ड है। ये एक प्लस पॉइंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और 4th हाउस में जैसे आपका वाहन का जो दृष्टि जाएगी, वाहन की रिपेयरिंग का काम, वाहन को बदलना, क्योंकि वाहन जो होता है हमेशा डेप्रिशिएट होता है, प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है, तो वाहन जो है आप बदलेंगे तो नेचुरल है आपका डेप्रिशिएट ही होगा। सुखों में ये थोड़ी सी कमी लेके आएगा, क्योंकि 4th हाउस पे जब इसकी दृष्टि जाएगी तो आपको डेली रूटीन में आपके काम के प्रति आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, और आपका मन जो है वो सुखों के प्रति, एंटरटेनमेंट के प्रति आपका डाइवर्ट हो जाएगा। अगर शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें, जो डायरेक्ट पड़ती है, 7वीं दृष्टि काफ़ी तेज होती है शनि की, वो पड़ती है आपके 8th हाउस पे। यहाँ पर शनि ये कह रहा है 8th हाउस में दृष्टि डालने से कि जो आपको कोई गैस्ट्रिक या वेट की प्रॉब्लम है बॉडी में, उसको एक्सरसाइज के द्वारा आपको कम करना पड़ेगा। वेट कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, फूड की हैबिट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ या पुरानी डिसीज़ है, उसमें शनि आपको यहाँ पर कोई मेडिकल एक्सपेंस या आपके डिसीज़ के ऊपर आपकी डॉक्टरी जांच भी करवा सकता है, और आपको हेल्थ के ऊपर अपनी प्रोटेक्शन रिंग बना के चलनी है। आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि गुरु भी साथ में होने से, हालांकि अप्रैल में गुरु कुंभ राशि में चला जाएगा, लेकिन दोबारा जब वक्री होकर दोबारा सितंबर में शनि के साथ फिर दोबारा मिलेगा, तो गुरु की सपोर्ट आपको साथ में मिलेगी। यानी कि आपकी हेल्थ की रक्षा के लिए एक गुरु का वरदान भी साथ में आपको चलेगा, ब्लेसिंग चलेगी। और क्योंकि गुरु की उच्च की दृष्टि आपकी 8th हाउस पे पड़ रही है, तो गुरु यहाँ पर सेफेस्ट साइड के लिए आपको इस साल पूरा आपकी रक्षा करेगा। लेकिन शनि की दृष्टि जब ये वक्री होकर क्रूर होगी, तो आपको कोर्ट स्टडीज़ में आपका काफ़ी ध्यान भी लगेगा। और दूसरी बात ये है, 8th हाउस जो रिसर्च वर्क से PhD कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी एक डिग्री का मिलने वाला है और रिकॉग्निशन मिलने वाला है। PhD के टीचरों को एक शनि बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है, धनु राशि या धनु लगन हो, क्योंकि वो 8th हाउस पर इसकी दृष्टि सीधी रिसर्च वर्क पे जा रही है। अगर हम इसकी शनि की दृष्टि की लाभ भाव पे दृष्टि देखें, जो कि तुला राशि पर जाएगी उच्च की, तो तुला राशि पर आपकी दृष्टि जो 11th हाउस जो माना जाता है, बड़े भाई का भी माना जाता है, आपको बड़े भाई की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है और बड़े भाई के साथ संबंध बना के चलने हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, रिलेशन अगर आप बना के चलेंगे, अगर आप लाल किताब के बारे में भी थोड़ा सा भी जानते हैं, तो लाल किताब ये कहती है कि जो ग्रह होते हैं हमारे घर के अंदर ही रिलेशंस होते हैं। तो शनि की दृष्टि जब आपकी 11th हाउस पे जाएगी, तो आपको बड़े भाई के साथ संबंध बना के चलना है। अगर आपका कोई कज़न ब्रदर भी है, वो भी आपका बड़ा भाई है,
उसके साथ भी रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं, जिससे कि आपको जीवन में बहुत बड़ा शनि गिफ्ट देने जा रहा है। और अगर आपका रिलेशंस यहाँ पर ब्रेक होता है तो लाभ में आपकी शनि कम ही ले आएगा। शनि क्योंकि एक कार्मिक प्लैनेट है, ये सभी कर्मों के हिसाब से ही फलित होता है। शनि की दृष्टि तुला राशि पर जाने से अगर आप एंटरटेनमेंट, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्रीज या होटल इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं तो शनि वक्री पीरियड में आपको काफ़ी हार्ड वर्क कराएगा। हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम दूसरा भी आपको यहाँ पर खोलना पड़े, जिसके लिए आपकी हार्ड वर्क काफ़ी रहेगी। और शनि जो है हार्ड वर्क के द्वारा ही पैसा देता है, ऐसा नहीं है कि घर बैठे ही पैसा दे देता है। हार्ड वर्क तो आपको करनी पड़ेगी, लक ग्रहों के साथ आपके साथ चलती है। तो शनि का श्रवण नक्षत्र में जो ये रहेगा प्रवेश, तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा ही प्रभावित रहेगा आपका। मून जो है क्योंकि सेंटिमेंट्स का कारक ग्रह माना जाता है, चंद्रमा जैसे जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ट्रांजिट करेगा, शनि का प्रभाव भी वैसे ही पड़ेगा। आप देखोगे आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपकी आदतों में चेंज लाएगा शनि, क्योंकि चंद्रमा को प्रभावित करेगा। प्लस आपके अंदर कभी फियर फैक्टर पैदा होगा, कभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस। तो सेंसेक्स की तरह ग्राफ ऊपर नीचे आपको इस साल में देखने को मिलेगा। रेमेडी के तौर पर शनि को कंट्रोल करने के लिए आपको बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान को फूलों की माला, गेंदे के फूल की माला आप उनके गले में जरूर डालिए, इससे बृहस्पति मजबूत होगा। दूसरा, काली रंग का कोई भी वस्त्र अगर आप किसी गरीब को दान देते हैं शनिवार को तो उसकी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। तीसरा उपाय ये है कि काले चीटों को आप चीनी और आटे का घोल बना के उनको डेली उनके फूड की पूर्ति अगर आप पूरी करते हैं काले चीटों की, आप एक रूटीन बना लें। जैसे आप खाना खाते हैं तो काले चीटों की अगर आप सेवा करते हैं जब तक साढ़ सती चलती है आपकी, तो आपके बॉडी में जो एक बदलाव देखने को मिलेगा, आप भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक टेस्टेड के तौर पे रेमेडीज मैं बताता हूँ जो कि एक बिल्कुल मतलब परीक्षण से पार होकर निकलती हैं, ताकि आप भी उन चीज़ों को इमीडिएटली फ़ायदा निकाल सकते हो। और कॉस्टलेस रेमेडीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा। और शनि के मंत्रों का अगर आप साथ में पाठ करें तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में, धनु राशि में एक ऐसा बदलाव आने वाला, और शनि जाते जाते आपको इतना बड़ा गिफ्ट इस साल देने जा रहा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए यूट्यूब के माध्यम से। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।